नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे बंगाल टेनेंसी एक्ट या बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 के कुछ शब्दावलियों के बारे में, जिसमें जैसे एस्टेट, जमींदार, प्रोप्राइटर, स्वत्तधारी, काश्तकार, इस सब शब्दों के बारे में सुने होंगे कि इसमें का मतलब क्या होता है। आप सभी को कंफ्यूजन रहता होगा, तो इसी को आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। और बंगाल बीटी एक्ट से जो भी संबंधित प्रावधान है उस सभी को हम वीडियो लाइन बाय लाइन बनाते जा रहे हैं। इससे पहले म्यूटेशन एक्ट पे वीडियो बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहला एक शब्दावली है संपदा। संपदा यानी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, इंग्लिश में स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब हो गया, या संपदा का मतलब हो गया सरकारी जमीन जो डायरेक्ट सरकार के अधीन हो, जैसे या कोई ट्रस्ट के अधीन हो, चाहे वो न्यास के लिए हो या आम पब्लिक के। जैसे खास महाल जमीन होता था जो सरकार के डायरेक्ट कब्जे में रहता था, जिसपे डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण रहता था, उसे स्टेट कहा जाता है। और स्वत्वधारी एक होता है, स्वत्वधारी प्रोप्राइटर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। उससे अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व से कोई संपदा या उसका कोई भाग हो, चाहे वह न्यास के रूप में हो या निजी फायदे के लिए। प्रोप्राइटर हो गया जिसके अंदर में खास महाल जमीन या अन्य बहुत सारे, जैसे बकास्त जमीन भी होता था, वो सब डायरेक्ट उसके कब्जे में रहता था, उसे प्रोप्राइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है काश्तकार, टेनेंट। ये सबसे आप लोग बार बार परिचित हो रहे होंगे, डीड में भी लिखा रहता है कि पेशा काश्तकारी। काश्तकारी का मतलब होता है खेती, खेती करने वाला किसान। काश्तकार का मतलब होता है किसान, खेती करने वाला। तो काश्तकार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो दूसरे के अधीन भूमि धारण करता हो, लगान का भुगतान कर उसका खेती करता हो, यानी जो व्यक्ति बंदोबस्त रैयत हो, सेटल्ड रैयत हो, दूसरे की जमीन लेकर उसका लगान देता हो और खेती करता हो, उसे टेनेंट यानी काश्तकार कहा जाता है। इसीलिए डीड वगैरह में देखिएगा या खतियान में तो पेशा काश्तकारी लिखा रहता है, खतियान में भी रैयत लिखा रहता है, टेनेंट। नेक्स्ट एक शब्द है भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। आप सभी लैंडलॉर्ड से जरूर परिचित होंगे। भूस्वामी जिसे कहा जाता है, भूस्वामी उसे कहते हैं वह व्यक्ति जिसके नीचे कोई काश्तकार भूमि धारण करता हो तथा दूसरे इसके अंतर्गत सरकार भी है। किसी व्यक्ति के अंतर्गत अगर हम मान लीजिए कोई जमींदार है, वो 100 बीघा का जमींदारी खरीदा हुआ है, चाहे उसके अंदर हम खेती कर रहे हैं, तो हम हो गए काश्तकार और वो हो गया लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी जमींदार, जिसे सरकार आज के डेट में है। जैसे जमींदारी उन्मूलन हो गया 1950 में, तो जमींदारी उन्मूलन हो गया तो उसका कहानी खत्म हो गया सभी लैंडलॉर्ड जमींदारों का, और डायरेक्ट बिहार सरकार जमींदार हो गई, हम लोग रैयत हो गए, टेनेंट हो गए। तो इसी को भूस्वामी कहा जाता है, लैंडलॉर्ड। लगान से अभिप्रेत है। अब लगान का मतलब क्या होता है? लगान का मतलब हो गया भूमि, मान लीजिए आप दखल किए हैं, जोत रहे हैं और उसका रेंट दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, चाहे वो जो अनाज होता था उसमें से पहले भावली लिया जाता था, जिसे भावली कहा जाता है, अनाज में से भी हिस्सा ले लिया जाता था। दिक्कत ये होता था कि अंग्रेजों का शासन थी, अंग्रेज से पहले भी राजा का शासन था, राजतंत्र था, तो राजा लोग जिस हिसाब से लगान का आदेश देते थे उस हिसाब से लेते थे लोग। जमींदार लोग अपने हिसाब से जिसके ज्यादा अनाज हुआ उसको ज्यादा ले लिए, उससे भी ज्यादा जमीन दूसरे को दे दिए, ये सब होता था पहले अत्याचार। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी जमींदार को ही दिए, तो जमींदार लोग भी उसी वक्त मालिक था। हाँ, 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्ती अंग्रेजों द्वारा किया गया, उसके बाद बहुत सारे रैयत
सिक्योर हो गए, क्योंकि उसके बाद किसी का कोई जमीन ले नहीं सकता था। जमीन इसी आधार पे नहीं ले सकते थे कि अगर वो लगान नहीं दे रहा है तो उसका भी प्रावधान किया था कि केस होगा अगर वो लगान नहीं देने का। बहुत सारा प्रोसेस जैसे आज सिविल कोर्ट में प्रोसेस है वैसा होता था कि इस तरीके से आप लगान न दीजिएगा तब होगा, तब जाकर कुछ रैयतों को राहत मिली। नहीं तो उससे पहले भी खैर अंग्रेज आए तो उससे पहले एक आध गो राजा थे जो सही थे और कोई गलत नहीं हो सकता है। कुछ राजा वैसे भी थे जो जनता के हित में सोचते थे, जनता के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ लोग गलत हमेशा होते हैं। मैक्सिमम लोग गलत थे उस सामंती व्यवस्था में, जमींदारी व्यवस्था में। महिलाओं के साथ क्रूरता, सती प्रथा और दलित पिछड़ा को हीन भावनाओं से देखना, मध्यम वर्गीय लोगों को भी हीन भावना से देखना, मतलब बहुत ही बुरा स्थिति था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से, हर चीज से वो लोग वंचित थे। हालांकि आज भी वो लोग आगे ही हैं। अब जो बैकवर्ड दलित समाज है आज भी बहुत सारे पिछड़े लोग ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में शुरू से ही वो लोग आगे हैं, आज भी एजुकेशन में आगे हैं। जिसके पास शिक्षा रहेगा वो आगे रहेगा, चाहे कोई भी समय हो। आज अमेरिका के देखिए ना किस बल पे आगे बढ़ा है, एजुकेशन के बल पे बढ़ा है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास ताकत कहीं से आ गया है। हथियार का ताकत क्या है? परमाणु टेक्नोलॉजी का ताकत है, एजुकेशन से ना आया है। तो आज भी जो मतलब वो लोग आगे ही हैं। हालांकि वो नहीं है जो जमींदारी सामंती व्यवस्था में थी, कुछ लोग मालिक थे और बाकी सब लोग कुछ नहीं था, वैसा बात नहीं है। सब लोग आज लोकतंत्र में जी रहे हैं, हर किसी का अपना अपना राइट है। संविधान हो गया, बहुत सारा चीज हो गई, कानून व्यवस्था हो गया। तो उस वक्त भी जो समस्याएं थी ये सब थी। फिर जमींदारों द्वारा अस्थायी बंदोबस्ती कर दिया गया, फिर जमींदारी व्यवस्था ही समाप्त कर दिया गया। आजाद होने के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के ही लोगों ने, जो भी महान लोग थे, जैसे सती प्रथा के भी विरोध में सती प्रथा को भी खत्म कर दिए, बाल विवाह को खत्म कर दिए, विधवा पुनर्विवाह का आदेश कर दिए, जमींदारी उन्मूलन कर दिए। तो हमारे ही लोग सुधार भी किए हैं। हमारे लोग अगर गलत किए थे तो हमारे देश के लोग, समय के अनुसार सुधार होता रहता है हर चीज में, गलत गलत ही नहीं रहता है। तो इतना फिलहाल आप सभी समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होने पे कोई वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देख पाता है, और वीडियो लंबा भी बनाऊंगा लेकिन थोड़ा और चैनल पे मेरा सब्सक्राइबर हो जाए, व्यूअर हो जाए, उसके बाद लंबा वीडियो भी बनेगा एक्ट वाइज। तो ये रहा प्रमुख बातें बीटी एक्ट के और प्रमुख शब्दावलियां जो शुरू से ही बीटी एक्ट के शुरू में ही दिया गया है। बिहार काश्तकारी अधिनियम आप सभी समझ गए होंगे काश्तकारी का मतलब क्या होता है। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।